ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम वज्रायणम नमो लोय सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणिपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पदे पावे पावे पद पद निर्माण। निर्वाण पावे पद निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत पर विषय चल रहा है अपना। और उसके अंदर में द्रव्य गुण पर्याय के भेद पढ़ लिए। उसके अंदर हमारी बात चल रही है वर्णों की, स्कंद की, पुद्गल की। कितने पुद्गल होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, है ना। परमाणु और स्कंद, फर्क है मूल में। वर्कशैली कार्यशैली में फर्क है इन दोनों की, परमाणु की और स्कंद की। परमाणु की कार्यशैली क्या है? स्पर्श गस रस गंध और वर्ण, उसके गुण समाये हुए हैं उसके अंदर। लेकिन जब वो दो मिल जाते हैं तो उनके बनते हैं स्कंद। और स्कंदों के भेद क्या बताए? आहार वर्णा, तेजस वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा और कर्मा वर्णा। उन्हीं परमाणु से क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। किनका? मनुष्य का, तिरिंग का, देव का, नारकियों का। तेजस वर्ण से इस शरीर के अंदर तेज आ जाता है। भाषा वर्ण से शब्द बन जाते हैं। काम वर्ण से कर्म बन जाते हैं, है ना। और मनोवर्ण से मन बन जाता है। इस तरीके से इसके अंदर चेंज आ जाता है पुतलों के अंदर। जैसे एक व्यक्ति खड़ा हो तो व्यक्ति है, लड़ने जा रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति है। लेकिन 100 व्यक्ति हो जाए में 100 सिपाही मिल जाए तो क्या बन जाती है? सेना बन जाती है। एक व्यक्ति खड़ा हो, नगर है वो पूरा, नगर नगर है ही नहीं, एक व्यक्ति है। लेकिन जब बहुत सारे लोग बन गए तो क्या हो गया? शहर बस गया है। शहर कैसे बस गया है? बहुत सारे लोग मिल गए इसके अंदर आकर के। वास्तव में आप विचार करो तो एक एक व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति अलग अलग है। एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसके बाद भी जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है वो? हम्म। शहर बन जाता है। इस तरह से गांव है, ये शहर हैं, ये कस्बे हैं, ये संख्या के ऊपर निर्धारित होते हैं। कितनी पॉपुलेशन वहाँ की है तो कौन सा कस्बा होगा, कौन सा शहर होगा, क्या होगा, वो सब उसकी संख्या के ऊपर निर्धारित होता है। ऐसे ही ये पुद्गल परमाणु अलग अलग हैं, एक पुद्गल परमाणु दूसरे का नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर मिलकर एक शक्ति पैदा हो जाती है कार्य करने की। कैसे कार्य करने की? कर्म रूप कार्य करने की, भाषा रूप कार्य करने की, शरीर रूप कार्य करने की। लेकिन ये समझना चाहिए, ये सब कार्य पुद्गल के ही हैं, ये कार्य जीव के नहीं हैं। जीव के गुण अलग हैं और पुद्गल के गुण अलग है ना। सबके गुण अपने अपने न्यारे न्यारे हैं। एक दूसरे गुण परिणमन नहीं होता। लेकिन क्योंकि जीव को भ्रांति है ना इन प्रकृति के संबंध में, तो भ्रांति का कारण भी है। क्योंकि वो सब वस्तु स्वरूप नहीं जानता, इसलिए भ्रांति है। भ्रांति क्यों है? भ्रांति का कारण क्या है? वस्तु स्वरूप के बारे में अज्ञानता, इसका नाम भ्रांति है। यदि जीव वस्तु स्वरूप को जान ले तो भ्रांति मिट जाए इसकी। तो इसलिए भ्रांति मिटाने के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराते हैं बारंबार कि भैया तू वस्तु स्वरूप का चिंतन कर, विचार कर, तू देख क्या चल रहा है। जिसको तू अपना कार्य मान रहा है वो तेरा कार्य नहीं है, वो कार्य पुद्गलों का है। मैंने धन कमाया तो धन पुद्गल का है कि तेरा है? तो ये बता। है, मैंने पुतगल बच्चे का। पैदा करे, तू बच्चे में तू गया कि कैसे पैदा हुए? हैं। व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से कहने में कोई फर्क नहीं है, व्यवहार से कहें तो कहें, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविक दृष्टि कुछ और है। वास्तविक बात कुछ और है। वास्तविक बात क्या है? कि धन धन का है, धन तेरा नहीं है। प्रॉपर्टी है, सब दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। हमने प्रॉपर्टी ले ली है, प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी 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 तेरी है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की है? हैं? हमने इतनी प्रॉपर्टियां ले ली होंगी, बना ली होंगी आज तक। हम्म।
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी मेरी है, बताओ। है कि प्रॉपर्टी तो भैया प्रॉपर्टी की है, वो तो वहीं पड़ी है। इसके प्रॉपर्टी हस्ती है। मेरे कितने मालिक हो चुके हैं? एक और मालिक आया मेरा बनने के लिए। है, एक मालिक और आया। भरत चक्रवर्ती थे, तो जब 6 खंड जीत लिया तो विंध्याचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए गए अपना। एक पर्वत होता है वहां पर, उसको नाम लिखा जाता है। जो भी चक्रवर्ती बनता है तो 6 खंड जीतने के बाद वह पर्वत के पास जाता है, नाम लिखता है अपना। तो जब चक्रवर्ती वहां पर नाम लिखने गए तो वहां पर नाम लिखने की जगह नहीं थी। इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके थे। तो चक्रवर्ती को भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ यार, चक्रवर्ती को मैं अहंकार में झूमूं इसके क्या लाभ है? तो एक नाम मिटाया, अपना नाम लिखा। इतने अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं इससे पहले। यही दशा हमारी भी है ना। अपन लोगों को क्या है कि ये धन प्रॉपर्टी एफडी फलाने ढिमकाने, ये सिर्फ भूत नाचता है ना। इस भूत का अभाव करने के लिए सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं। पुद्गल का परमाणु पुद्गल में आता है, पुद्गल में चला जाता है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में चलता है, पुद्गल में ही होता है। जीव का इसके अंदर कोई भी कर्तव्य नहीं है। पुद्गल के गुण पुद्गल जानो, और जीव के गुण जीव के जानो। भ्रांति मत करो, न्यारे न्यारे रखो। जैसे खाते होते हैं ना, तो 100 खाते हैं कंप्यूटर के अंदर, टैली में अकाउंट मेंटेन कर लिए, और 100 200 अकाउंट लोगों के अकाउंट मेंटेन कर लिए। तो सबके अकाउंट अलग अलग रहता है कि मिल जाते हैं आपस में? अलग अलग रहते हैं। और मिल जाए तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। सारा भाई साहब दिवाले पिट जाएगा। ये जीव का दिवाला पिटा पड़ा। क्यों पिटा पड़ा? ऐसी अज्ञानता के कारण, ऐसी भ्रांति के कारण दिवाला पिटा पड़ा है इसका। हमें भी जीव को ये सिखाते कि रात्रि को मत खाओ भैया, आलू मत खाओ, हम ये नहीं सिखाते। हम वस्तु तत्व का ज्ञान कराते हैं। वस्तु तत्व का ज्ञान करने के बाद उस स्वयं छोड़ेगा इन सब चीजों को। उसे जबरदस्ती नहीं करते अपन लोग पढ़ाते हैं ना। हम किसी जबरदस्ती नहीं करते किसी कि तू छोड़ दे वोड़ दे ये कर दे। लेकिन एक चीज जरूर करते हैं कि वस्तु तत्व का ज्ञान करो। उद्गल है इसका ज्ञान करो, शरीर पर द्रव्य है इसका ज्ञान करो। अब पड़ोसी के लिए पाप करता है कोई? कोई पड़ोसी कहे कि भैया तू मेरा पाप कर, मेरे लिए चोरी कर ला, मेरे लिए कुछ की झपट्टा मार ला, तो करता है क्या पड़ोसी के लिए? कि पड़ोसी के लिए नहीं। तो पाप नहीं करता। ऐसे ही ये शरीर परद्रव्य है, पड़ोसी है। इसके लिए मैं पाप क्यों करूंगा? हिंसा आदि झूठ चोरी गुस्से प्रेम मैं क्यों करूंगा? जब तू पर को पर जानेगा तो पाप समय छूट जाएंगे। अपना कोई पुत्र हो, बदल गया हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में पुत्र पैदा हुए। अब बच्चा बदल गया, 10 साल का 15 साल का हो गया, हम बहुत प्रेम से पाल रहे थे, हमारा बच्चा है। एक दिन नर्स भागी भागी आई और कहने लगी जी वो जो बच्चा था ना आपका, वो चेंज करा था। वो आपका बच्चा यहाँ दिया था, लड़की से लड़का चेंज कर दिया था। आपका बच्चा ये है और वो बच्चा वो है। अब वो बच्चा वहीं बैठा, सामने बैठा। अब बताओ उसके प्रति जो एकत्व था, प्रेम था, वो वैसा ही रहेगा क्या? काम तो खिलाना पिलाना तो हो सकता है, लेकिन अब प्रेम कहाँ जुड़ गया? जो अपना था। ऐसे ही ये तो फिल्मों में दिखा देते ना पहले, कि पहले मिले हुए थे, फिर बिछुड़ गए, फिर मिल गए। कहला तेरी माँ ये नहीं है, तेरी माँ तो वो है। पहले फिल्मों में बहुत आया करती थी, ऐसी फिल्म आती थी पहले। ये सब व्यवस्थाएं क्या हैं? सब श्रद्धा बदल जाती है जीव की, तो सब बदल जाता है। जीव ने ज्ञान के अंदर क्या जान लिया? परदैव को अपने जान लिया। इसी के कारण जीव का संसार भटक रहा है, संसार भ्रम रहा है। यही कारण है इसका। है ना। दीपक जी, बराबर में बच्चा कौन बैठा है? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। बेटा है जी। अरे वाह, क्या नाम है इसका? आरजव जैन जी। अच्छा, इसका आरजव जैन है। मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसे ही है देखने में, उसका नाम भी आरजव जैन ही है। बढ़िया है भैया, ये बच्चा करा। बच्चों में संस्कार देने का कर्तव्य हमारा है। पहली पाठशाला माँ बाप की घर की पाठशाला है। पहली पाठशाला स्कूल की पाठशाला, बाहर की पाठशाला दूसरी पाठशाला है। गुरु की पाठशाला दूसरी पाठशाला है। और पहली पाठशाला कौन सी है? माँ बाप की पाठशाला, घर की पाठशाला। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं कर सकते, वो माँ बाप किसी काम के नहीं है वास्तव में। बच्चों का जीवन खराब करता है, दुश्मन है बच्चों के, शत्रु है बच्चों के। ये समझ लो आप। चलो बढ़िया है, सुन रहा है, अच्छा बच्चा है, मुझे अच्छा लगा देख के। और सब कैमरों कर लगा करो अपने, मुझे बैठा करो, कैमरों करके बैठा करो अपने, है ना। आर्जव जैसा लग रहा। हाँ बिल्कुल आर्य जैसा लग रहा है, देखने में आर्य जैसा लग रहा है बिल्कुल, जैसा आर्य है ना, देखने आर्जव में भी वैसे लग ऐसे ही रहा है। लगा ना। हाँ। चलो बढ़िया। सब भगवान है भैया भविष्य के। हम सब जीवित रह में हैं, और जो सुनता है समझता है उसे भगवान बनना निश्चित है। मुमुक्षुओं के बच्चे हो ना, भगवान बनने वाले जीव हैं वास्तव में। जो पढ़ता हो ना छह द्रव्य की भिन्नता की बात, जो अपने को द्रव्य जानता हो, बिना मरा जानता हो, उसका मोक्ष तो नक्की हो गया। ऐसा। चलो अपन आ जाते हैं अपने विषय पर। मैं खोल लेता हूँ अपना व्हाइट बोर्ड, है ना। हाँ, अपन आगे थे। कहाँ पर आगे थे? मनोवर्ण पर आगे थे ना अपन लोग। हाँ जी। भाषा वर्ण मनोवर्ण।
देखो क्या है, होती है मनोवर्णा। मनोवर्णा भाषा वर्णा होगी थी हमारी। हाँ जी। भाषा वर्णा की परिभाषा थी, जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्णा कहते हैं। भाषा वर्णा क्या है कि जो बाकी वर्णा है ना, औदारिक शरीर है। एक सेकंड, चार्जर बैठ खत्म चाहिए। एक मिनट hold on। ये तो उदारिक शरीर है, मनोवर्णा है, वैकृतिक शरीर है और कर्माण शरीर है। ये पुद्गल को मिल चिपकने से बनती हैं वर्णा है। और भाषा वर्णा जो बनती है वो टकराने से बनती है। जब दो पुद्गल टकराते हैं आपस में तो उसमें ध्वनि पैदा होती है उनके अंदर। उस ध्वनि का नाम ही भाषा वर्णा है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो हमें सुनाई देती है वही है। दो परमाणु जब टकराते हैं ना आपस में तो फिर ध्वनि पैदा हो जाएगी उनके अंदर। और उस ध्वनि का नाम ही क्या है? भाषा वर्णा। भाषा। वो शब्द रूप भी होती है, अशब्द रूप भी होती है। शब्द रूप कौन सी होती है? जो हम बोलते हैं, तालु टकराते हैं तो शब्द रूप होती है। और संगीत बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, पहाड़ों की आवाज होती हैं, वे अशब्द रूप होती हैं। ऐसी भाषा के भेद होते हैं इनके, लेकिन है सब भाषा ही। इसकी क्वालिटी होती है कि शब्द शब्द रूप परिणत परिणत कर जाती है। ऐसे अक्षर बन जाते हैं इसके, ए बे से ए बी सी डी। और समझने लगता है, ऐसे अक्षर बन जाते हैं इसके अंदर। लेकिन वे सब किसके भेद हैं? वे सब भाषा वर्ण के भेद हैं, टकराने से बनते हैं ये। और वो क्या बनते हैं? चिपकने से बनते हैं। अपनी बात चली थी मनोवर्ण की। मनोवर्ण क्या होता है? जो पुद्गल स्कंद, परिभाषा क्या है? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं उन्हें मनोवर्ण कहते हैं। देखो ये होता है मनुष्य, है ना? मनुष्य हो गया ना, ये मनुष्य बैठा। तो इस मनुष्य का क्या होता है कि यहाँ पता है हृदय, यहाँ हृदय होता है ना। हाँ जी। हम क्या मानते हैं? मन कहाँ होता है? मन ऊपर होता है दिमाग के अंदर। हम ये कहते हैं मन यहाँ पर होता है। मन यहाँ पर नहीं होता। मन हृदय के ऊपर एक उल्टा 8 पंखुड़ी का कमल बना रहता है, उसको बोलते हैं मन। 8 पंखुड़ी होती हैं इसके अंदर, और उल्टा होता है ये। 8 पंखुड़ी उल्टा कमल जैसा। सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ये वैज्ञानिकों की पकड़ में नहीं आ सकता। इतना सूक्ष्म है, वैज्ञानिक पकड़ नहीं सकते इसको। तो वैज्ञानिक मन को कहाँ मानते हैं? मन को मानते हैं दिमाग के ऊपर। दिमाग को मन कहते हैं। जबकि मन दिमाग वहां पर नहीं है। मन कहाँ पर है ये? हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर 8 पंखुड़ी का उल्टे कमल के आकार का लटका हुआ जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जंग वो है, उसका नाम है मन। और उसका काम क्या है? हित अहित का विचार करना। क्या काम है इसका? हित आई। अहित का हित विचार करना। अहित का विचार करना। हित अहित का विचार तो सभी जीव करते हैं। किसी भी जीव को मारो भागो तो भागता है, बचता है, वो तो करते हैं। तो विशेष इसको रिद्धि होती है मन वाले जीवों को। ये चींटी है और हम हैं। चींटी के पास मन नहीं है। ये चींटी मकोड़े जितने भी है ना, केचुए, इनका मन नहीं होता है। और हमारे पास क्या होता है? संगीत पंचेंद्र जी के पास कहाँ आवाज आ रही है? संगीत पंचेंद्र जी के पास क्या होता है? मन होता है। मन। तो मन के द्वारा वो विशेष चिंतन कर सकता है, उसका विचार कर सकता है, तत्वों का चिंतन कर सकता है, बातों को खोल सकता है। लेकिन वो जो बिना मन वाला जीव है वो इतने काम नहीं कर सकता। काम तो करता है लेकिन इतने विशेष काम नहीं कर सकता। क्षोभशम उसका जो मच्छ्रुत ज्ञान है, वो इतना विशेष काम नहीं करता जितना मन वाले का काम करता है। सही है ना? इसका नाम है द्रव्य मन। क्या नाम है इसका? द्रव्य मन। परिभाषा में आया ना इसका नाम। जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित हों, यानी कि उनके इकट्ठे होके क्या बन गए वे? मन बन गए। उसका नाम है मन। द्रव्य आया तो यहाँ पर एक भाव मन भी होना चाहिए। भाव मन। भाव मन क्या होता है? द्रव्य मन तो है लेकिन जीव पागल है, या उसकी क्षमता सोचने की कम है। तो भाव मन क्या होता है? जो जीव की क्षयोपशम रूप दशा है, जीव को उस मन के द्वारा जानने की जो योग्यता है, उसका नाम क्या है? भाव मन। ऐसा समझो, आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं। कमरा बंद है पूरा का पूरा, और बाहर सूर्य निकल भी रहा है। एक कमरा क्या है? बंद। तो कमरे के अंदर प्रकाश आएगा? कमरे में प्रकाश नहीं आएगा, कमरा बंद है सब। लेकिन हमने विंडो खोल दी एक, तो विंडो प्रकाश आएगा? हाँ जी, आएगा। हाँ, विंडो कहाँ? वो प्रकाश किसका है?
वो सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य ना हो तो प्रकाश आएगा? नहीं। विंडो खुली और सूर्य ना हो तो प्रकाश आ जाएगा? नहीं। ऐसे ही थोड़ी भाव थोड़ी मन जो है वो रोशनी तो जीव आएगी। का प्राण है। वो जीव का प्राण है। और द्रव्य मन जो है पुद्गल का प्राण है। लेकिन पुद्गल का मन होने पर भी वहां पर जीव नहीं है, तो जान नहीं सकता। मरा हुआ आदि पड़ाओ, वहां हृदय कमल का मन तो है, लेकिन जीव का क्षोभ रूप भाव मन न होने से वो कार्य नहीं करता। आज कहाँ है कार्य? वो कार्य नहीं करता। देखो, जब क्लास में बैठो तो बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा करो। ये मत सोचो आप घर में बैठे हो, ये तो सुविधाएं मिल गई घर में बैठ के सुनने की, लेकिन ये मत समझो आप घर में बैठे, ये समझो शोषण में बैठे आप घर को घर मत समझो। जब स्वाध्याय शुरू हो गया तो घर क्या हो गया? शमोषण हो गया वो घर भी। जहाँ वो लिखा था एक वक्ता एक श्रोता वो सभा बन गई वहां पर। अब ये जिनेंद्र की सभा है। ये अपने ना मेरे घर की बात रही ना आपके घर की बात रही। अभी किसकी बात होगी? इस सर्वज्ञता की बात होगी। इसलिए बिल्कुल वो शुद्धि पूर्वक अलर्ट होकर बैठो, बिल्कुल किसी बातचीत करे बिना सभा के अंदर। ठीक है ना? तो क्या नाम है? द्रव्य मन और भाव मन। ये द्रव्य मन तो है, पुतल का मन तो है, लेकिन वहां पर जीव नहीं है। तो द्रव्य मन क्या है? बेकार है। ऐसे ही जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भी दो भेद हैं, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। भावेंद्री क्या है? वहां जीव। और द्रव्येंद्री क्या है वहां पर? पुद्गल। यदि जीव ना हो तो पुद्गल क्या करेगा? मरे हुई व्यक्ति की इंद्रियां काम करती नहीं करती है? मरे हुए व्यक्ति का मन काम करता है कि नहीं करता? सोच विचार काम करते कि नहीं करते? कि भाई साहब कोई काम नहीं करता उसका। क्यों? क्योंकि वह जीव नहीं है। इसलिए द्रव्य और भाव दूर उठ जाना चाहिए। तो मनोवर्ण किसकी है बनी हुई? पुद्गल की। मनोवर्ण किसकी बनी है? पुद्गल उद्गल। की। तो उसके निमित्त से क्या होता है? द्रव्य रूप मन रूप परिणमित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मनोवर्ण। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? हम्म। कोई क्वेश्चन? चलो, नई साइड खोल लेता हूँ इसके बाद ना। इसके बाद आता है हमारा कार्माण वर्ण। कार्मण, कार्माण ने कार्मण वर्ण। और एक होता है कार्मण शरीर। दो है ना परिभाषा? हाँ। हाँ जी। कार्मण वर्ण और कार्मण शरीर। कार्मण वर्ण क्या होती है? पुद्गल की बनी होती है ये किसकी बनी है? पुद्गल स्कंद की बनी है ना। हम्म। पुद्गल स्कंद के कुछ जत्ते जत्थे इस लोक के अंदर ऐसे हैं जिनमें कर्म रूप परिणमन होने की ताकत है। कैसे परिणमन होते हैं? कि जहां जीव राग करता है वे तुरंत बन जाते हैं। अब हमने पुराने भव में परिणाम करे होंगे कि मनुष्य के परिणाम करे होंगे, सबके कारण है ना, मनुष्य के परिणाम करे होंगे। तो मनुष्य आयु बंध गई, और मनुष्य आयु बंध कर यहाँ पर आ गए। अब हम मनुष्य बन गए। तो मनुष्य हम थोड़ा ना बन गए, हम तो जीव हैं। तो मनुष्य कौन बना? कार्माण उदय के उदय से, कार्माण वर्णा के उदय से यहाँ पर जो पुद्गल स्कंध थे, इकट्ठे होकर सही रूप परिणमित कर गए। वास्तव में जीव मनुष्य थोड़ा ना है, जीव तो जीव है। तो कामा वर्णा के क्या है? पुद्गल स्कंद। और जब जीव परिणाम करता है राग का आदि के, तो कामा वर्णा बन जाती है कार्माण शरीर। क्या बन जाती है? कार्बन शरीर। देखो यहाँ जीव है, यहाँ एक तो जीव का बाहर का शरीर है, जीव का बाह्य शरीर है एक तो। ठीक हम्म। है। बाह्य शरीर कौन सी वर्णा से बनता है ये? बताओ फटाफट। बाहर का शरीर जो बनता है, ये सब इंद्रिया आदि बनते हैं, कौन सी वर्णा से बनती है? और औरक। हाँ, आहार वर्णा से। इसको कौन कौन शरीर बोलते हैं? शरीर का नाम क्या है इसका? इस शरीर का नाम क्या है? उदारिक औदारिक। और, हाँ, उदारिक और वैखरिक। ठीक है। फिर एक तो भारी शरीर हो गया। ये शरीर बनता किसके द्वारा है? इसके अंदर में है कार्माण शरीर। कार्मण शरीर। ठीक है जी। ये जो शरीर बना है, ये देह में आंख से दिखता है। इसका कार्य फंक्शनिंग कैसे हो रही है? क्योंकि इसके अंदर एक शरीर और बैठा है। अभी तो कहोगे अरे कमाल कर दी तुमने तो यार, हमें तो बात पता ही नहीं थी आज तक कि शरीर के अंदर भी एक शरीर है। कि हाँ, इसका भी कंट्रोलर है एक। इसके अंदर भी कंट्रोलर है। आप फिल्म देखते हो, फिल्म में हीरो देखते हो, हीरोइन देखते हो। इन हीरो हीरोइन जो डायलॉग बोल रहे हैं,
वे हीरो हीरोइन के डायलॉग हैं कि डायरेक्टर डायलॉग हैं में? डायरेक्टर बुलवाता है। डायरेक्टर से वो काम किसका है, हीरो हीरोइन का है कि डायरेक्टर का है? डायरेक्टर का। ऐसे ही अभी हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी की इज्जत हो रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है, किसी का यश हो रहा है, किसी का अपयश हो रहा है। ये सब काम तो हो रहा बाहर शरीर के अंदर, लेकिन करा कौन रहा उसको? कर्मण वर्गुणाएं। अंदर बैठा है कार्मण शरीर। उस कार्मण शरीर के निमित्त से बाह्य अनेक व्यवस्थाएं बनती हैं। इनको बोलते हैं उदय की अवस्थाएं। ये ऐसा भेद विज्ञान जीव को समझ में आ जाना एक बार, तो समझ आ रही हो क्या रहा है ड्रामा। अब जैसे कोई रोबोट आ जाए, गाड़ी हो, अब गाड़ी से एक्सीडेंट लग जाए, तो गाड़ी जब एक्सीडेंट मार देती है तो गाड़ी को पकड़ते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को पकड़ते हैं? व्यक्ति को। गाड़ी को अरेस्ट कर लो। भाई मारा तो गाड़ी ने है ना, तो गाड़ी को पकड़ के अरेस्ट करके बंद कर दो। गलती गाड़ी की है कि नहीं है? बता दो, गलती गाड़ी की है कि नहीं है? बताओ, वहां गाड़ी मारेगी और व्यक्ति को पकड़ लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है ना बाहर में, उसका ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है। वो ड्राइवर कौन है? कार्बन शरीर। कारवान शरीर। अब अपने हाथ में नहीं होता है, अब अपने हाथ से बात गई। ये तो कारवान शरीर के हाथ की बात है। मैं अब कोई भूखा है, किसी को भूख नहीं मिल रही, किसी को भीख नहीं मिल रही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख है। और कोई कैसा दुखी हो रहा है, कोई कैसा खुशी हो रहा है, किसी के बैठे बैठे लौटरी लग गई, किसी के बैठे बैठे सारा धन चला गया है। और कैसी कैसी व्यवस्थाएं बन रही हैं, अपना आप ऑटोमेटिक बन रही हैं, बिना करे बन रही हैं। ये सब कैसे बन रही? वहां पर कारवान शरीर है, उसके द्वारा सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। ठीक है जी। अंदर में क्या है इसके अंदर? ये जो औदारिक शरीर है, ये भी परमाणुओं से चिपक चिपक के बन गया। कैसे बनाए? चिपक चिपक। अभी उंगली भी कट जाए ना, उसको चूरा चूरा हो जाएगा, जला जला दो उसका राख बन जाएगी उसकी। तो अभी शरीर भी कैसा है? राख का पिंड है एक, बना हुआ। लेकिन ये पिंड कैसे बन गया ऐसा? ऐसा अजीब सी हरकत करने लगा, ऐसे चलने लगा, ऐसे फंक्शनिंग करने लगा, ऐसे कार्य करने लगा। तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? कार्बन शरीर के द्वारा जैसे रोबोट बनाया है किसी ने एक, और रोबोट के अंदर बैटरी होती है एक, है। और रोबोट तो बन गया पूरा का पूरा, और बैटरी लगाया उसके अंदर, तो रोबोट काम करेगा? नहीं। और बैटरी लगती है, रोबोट काम करना शुरू कर देगा। ऐसे ही एक कार्बन शरीर ना हो तो शरीर काम नहीं करेगा। अब जब शरीर मर जाता है, समझो आप बात सही, जब शरीर जब जीव चला जाता है, शरीर मर जाता है ना, जीव यहाँ से चला जाता है। तो जब जीव जाता है तो कार्बन शरीर भी जीव के साथ ही चला जाता है। यहाँ नहीं रहता कार्बन शरीर, कहाँ चला जाता है वो? जीव के साथ। जीव के साथ कार्बन शरीर भी चला जाता है साथ में। अब इसकी आयु बढ़ेगी, इसे खाना पीना होगा, जैसी नहीं। एक्टिविटी भी हो रही है ऐसी होंगी। नहीं। अब ये शरीर की मिट्टी है। मिट्टी। मिट्टी। अब क्या कहते हैं? भाई मिट्टी उठाओ, भाई मिट्टी मिट्टी है भाई, संगवाओ मिट्टी को, इसको बोलते हैं ना, मिट्टी संगवाओ भाई। क्यों? क्योंकि यहां से कार्बन शरीर चला गया। क्या चला गया यहाँ से? कार्बन शरीर। अब जो कार्बन शरीर के द्वारा कंट्रोलर था इसका, जो कंट्रोलर चला गया, तो ये भी काम करता नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर से ड्राइवर निकल जाए तो गाड़ी स्टैंड हो जाती है, और जब ड्राइवर आए तो फिर चलती फिरती है, सारा काम करती है। ऐसे ही ये शरीर भी कार्बन शरीर के द्वारा सारे काम करता है। कार्बन शरीर निकल जाए तो फिर इसका काम सारा का सारा रुक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कार्बन शरीर? हम्म। तेजस भी जाता है ना शरीर। हाँ, तेजस्वी साथ में आता है। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर ही आ रहा हूँ अभी। तो पहले समझाया, पहले मैंने उदारिक शरीर समझाया, उदारिक वैगरिक। इसके बाद समझाया मैंने कारण वर्णा। अब इसके बाद आता है नंबर तेजस शरीर का। तेजस, तेजस के अंदर भी ऐसे दो भेद हैं, तेजस वर्णा, तेजस शरीर। ये क्या होता है? वर्णाएं तो पड़ी हुई हैं लोक के अंदर, लेकिन शरीर, शरीर कब कहते हैं उनको? जब जीव के परिणामों का निमित्त पा करके में जीव के साथ एक क्षेत्रागारूप संबंध प्राप्त को होती हैं, तो उसको शरीर कहा जाता है। थोड़ा भारी शब्द हो गया मेरे ख्याल से, है ना? ये समझ में आया नहीं आया? थोड़ा भारी हो गया? थोड़ा भारी हो हाँ, थोड़ा भारी होना ही चाहिए। सब गया। कुछ हलवा थोड़ा ना है। अब मेथी भी तो जरूरी है खाने के साथ। अब खाली हलवा हलवा खाओगे तो मेथी, मेथी का क्या होगा है? फिर मेथी के बिना तो सब पचेगा नहीं ना। तो कड़वा भी चाहिए भाई, खट्टा भी चाहिए, सब चाहिए। क्या है? हम्म, क्या है कि जब ये वर्णाएं यहाँ लोक में भरी पड़ी हैं, वर्णाएं तो हैं लोक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बन वर्णाएं हैं, तेज वर्णाएं हैं, आहरक वर्णाएं हैं, पड़ भरी पड़ी हैं। लेकिन ये परिणमन कब होती हैं शरीर रूप? कि जब ये जीव राग आदि करता है तो उसको शरीर रूप परिणम कर जाती हैं हमें।
और इन्हीं के नाम है कार्बन शरीर, तेजस शरीर, उदारिक शरीर। ठीक है। जब जीव जाता है तो ये तेजस कार्बन शरीर साथ में जाते हैं उसके। ये बाहर शरीर ही पड़ा जाता है। हम्म, दो शरीर कौन साथ में आते हैं इसके जीव के साथ में? कार्बन, कार्बन और तेजस। तेजस। तो जब कोई जीव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ट्रेवलिंग टाइम जो इसका होता है बीच का, कोई भी जीव मरता है, गाय मरी, कोई भैंस मरी, हम ही मर गए और हम मर के दूसरी गति में चले गए, तो बीच में जो ट्रेवलिंग टाइम उसका होता है हमारा, साथ में दो शरीर अवश्य रहते हैं। एक का नाम है कार्बन शरीर और एक का नाम है तेजस। तेजस शरीर। ये तेजस और कार्बन सभी संसारी जीवों के हमेशा साथ में लगे रहते हैं। ठीक है जी, तीन शरीर समझ में आ गया। उदारिक शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर। ये तीनों हैं पुद्गल के। किसके हैं तीनों? उद्गल। तीनों को एक नाम दूं तो मैं पुद्गल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर वर्णा है और वर्णा बनी है पुद्गल से, तो तीनों किसके हैं? पुद्गल के। एक चौथा शरीर है यहाँ पर जिसका नाम है ज्ञान शरीर। ज्ञान शरीर मैंने शरीर को कहते हैं, इसको शरीर के बार बार शरीर कह रहे हैं ना, शरीर शरीर शरीर। जो फैला हुआ है ना उसको शरीर बोलते हैं। जो फैला हुआ है ना, जो बना हुआ है, जिसका आकार बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? शरीर। शरीर बोलते हैं। अभी हम इस उसमें हैं, अभी हाथी बन जाए तो हाथी का शरीर, चींटी बन गए, चींटी का शरीर, मकोड़ा बन गए, मकोड़े का शरीर। वो वैसे ही वो बदलते रहते हैं, उसकी अवस्थाएं आकार बदलते रहते हैं। कारमान शरीर के अंदर जितनी वर्णाएं हैं उतनी वर्णाएं रहती हैं आगे पीछे, वो बदलती नहीं है, लेकिन वो उनको सिकुड़ जाती हैं, फैल जाती हैं। इन सब के ये ज्ञान शरीर भी ऐसे ही है। ज्ञान शरीर यहाँ पर विराजमान है जीव का। यहाँ पर चार चीज होगी। एक यहाँ पर जीव है, दूसरा कार्बन शरीर है, तीसरा तेज तेजस। शरीर है, चौथा उदारिक शरीर है। समझ में आए चार शरीर? हमें क्या लग रहा है कि मेरा काम चल रहा है ये तो, लेकिन भाई साहब आपका आपका काम नहीं चल रहा। ये चार काम चल रहे। ये चार काम चल रहे। जीव का काम ज्ञान करना है। जीव ज्ञान करता है मात्र। इसको बोलते हैं ज्ञान शरीर। और जो शरीर को कंट्रोल करता है वो कार्बन तेजस शरीर, और शरीर वर्णन करता रहता है। अब ऐसा होने से जीव को क्या बुद्धि होती है, पता लगता है कि भैया पुद्गल भिन्न है और जीव का ज्ञान वाला काम जो है वो भिन्न है, दोनों एक नहीं होते। कोई क्वेश्चन इसके अंदर हो तो बताओ। ये तेजस और कार्बन शरीर में क्या डिफरेंस है? हाँ, कार्बन शरीर के द्वारा तो सारा शरीर वर्णन करता है। जो भी हिलना चलना, आना जाना, बाल उड़ने, रहने, कम सुनाई देना, शरीर, आंख का परिणमन होना, कैसा होना, यश होना, अपयश होना, तो बहुत सारे इसके भेद हैं। 148 अभी पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर के अंदर कि कार्बन शरीर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 148 चीज़ आती हैं इसके अंदर, कार्बन शरीर के अंदर। अभी अगला चैप्टर इसी का आएगा। जीव का जो है ना, यश हो जाता है, अपयश हो जाता है, अच्छा स्वर मिल जाता है किसी को, है किसी को बहुत पूजा हो जाती है, किसी को जूते पड़ जाते हैं किसी को। ये सब इस नाम कार्बन शरीर का काम है। हैं? किसी की आयु बहुत लंबी है, किसी छोटी है, कोई कोई चींटी है, कोई मुकोड़ा है, ये सब कर्मों का काम है ये सब। अब ये पढ़ेंगे एक सब सौ इसके अंदर अड़तालीस कार्बन जो शरीर के कर्म अंदर। की प्रकृति है वो आएगी इसमें। है। 148 जो 8 कर्म उनके भेद पर भेद हाँ करके वही दिखाते आएंगे इसके अंदर, बिल्कुल हैं। बराबर बात है, है वही ना? आएंगे सारे। तेज शरीर, जो शरीर का ना तेज पैदा करता है। इस तेज शरीर का काम क्या है? तेज पैदा करना। परिभाषा पड़ी हुई होगी। तेज शरीर परिणत होते हैं और तेज वर्ण कहते हैं, है ना, इस तरह से इसका भेद है। थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, थोड़ा फर्क है, पूरे फर्क है। तेज शरीर का काम अलग है, कामण शरीर का काम अलग है, उदारिक शरीर का काम अलग है, और ज्ञान शरीर का काम अलग है। सबके फंक्शनिंग अलग 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 है। अब पानी पी देते, तो पानी तो सब पी देते हैं। एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा भैया पानी पानी नहीं है, ये तो H2O है। हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन एक है। और उसने पहचान कर ली दोनों की, अलग अलग है कि नहीं है उस पानी के अंदर ही तीनों चीजें। अब हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन का एक मिला दो, तो बन जाएगा पानी भी। अभी पानी बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हम्म। क्योंकि पानी की सत्ता के अलावा कुछ है नहीं। ऐसे ही ये संसार की सत्ता के अलावा कुछ है नहीं। ये अलग अलग करके देखोगे तो सारी भी चीजें अलग अलग नजर आ जाएंगी, ऐसे ठीक है ना। तो ऐसे ही ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों की परिभाषा है। ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों के समूह को कर्माण से ही कहते हैं। ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्म माने ज्ञानावर्ण आदि। ज्ञानावर्ण आदि के अंदर माने आठ कर्म कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। दर्शनावली, हाँ, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। वेद में रह गया ना। ज्ञानावर्णी, नहीं, दर्शनावर्णी, कौन मोहनीय, ज्ञान? अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। ऐसा ना लिख देता हूँ एक बार, चलो इस स्लाइड पे। ज्ञानावनी, दर्शनावनी। आठ कर्म, क्या नाम लिखता हूँ?
ज्ञाना वर्णी, दशनावनी, दर्शना वर्णी, मोहनीय, आयु, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और भेद नहीं है। भेद नहीं है। ये पहले चार घाती कर्म है, बाद के चार जो हैं आघाती है। घाती कर्म है। पहले जो है घाती कर्म जो है वो घात करते हैं जीव के अनुजीवी गुणों का, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का। ये आठ कर्म ऐसे करते हैं, और बाद के जो हैं ये बाहर की अवस्था में लाते हैं। आयु दे दी, ना शरीर बना दिया, गोत्र दे दिया, अच्छा गोत्र दे दिया, बुरा गोत्र दे दिया, अच्छे कर्म दे दिए, सादा कर्म दे दिया, सादा कर्म दे दिया। इस तरह से इनकी अवस्थाएं होती हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय की। ये कर्मों के आठ कर्मों के भेद हैं इस तरह से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ना, ये कार्बन शरीर हो गया ना, कार्बन वर्ण होगी, कार्बन शरीर हो गया। कार्बन वर्ण की है जो पुद्गल स्कंद कार्बन शरीर रूप परिणमते हैं, उन्हें कार्बन वर्ण कहते हैं। और कार्बन शरीर ज्ञान वर्णादि अष्टकर्मों के समूह कार्बन शरीर कहते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 30। ये कहता है तेजस और कार्बन शरीर किसके होते हैं। मैंने कितने शरीर पढ़ाया आपको अभी, कितने शरीर पढ़ाए। चार। 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 एक तरफ तो लिया उदारिक वैकरिक, तो एक तरफ पकड़ लो, उदारिक भी और वैकरिक भी। या तो उदारिक होगा या वैकरिक होगा, दो में से एक ही होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। या तो उदारिक शरीर होगा, या तो मनुष्य गति में होगा, या तिरंज में होगा, देह में होगा, नारकी में होगा। चार गति में से एक गति में होगा। एक साथ दो गति में नहीं हो सकता, एक साथ एक टाइम में गति में तो जाएगा। तो जो शरीर को प्राप्त करेगा तो उदारिक शरीर में प्राप्त करेगा या वैकरिक शरीर। एक तो ये हो गया। दूसरा शरीर कौन सा है हमारा, तेजस शरीर। कारमान शरीर। तेजस, तीसरा कौन सा आया, कारमान। तेजस वैक्रियक, वो तो वैकृत के ऊपर आ गया ना, कारमान। और चौथा कौन सा आया, चौथा कौन सा आया। ज्ञान शरीर। हाँ, एक बार क्या हुआ, पांच मित्र जा रहे थे और नहर पार करी, नहर पार करते पार करी। तो कहने लगे देख लो भाई, गिन लो पूरे के पूरे हैं कि नहीं है। तो गिनने शुरू करे। अब जो भी गिने, एक दो तीन चार, एक दो अपने तीन को चार। गिना नहीं। कहने लगे तो चार है भाई, और रोना शुरू कर दिया। कहने लगा भाई एक डूब गया भाई, कोई नहीं, एक हमारा तो क्या कम हो गया, एक तो डूब गया। रोए रोड़ा जाए खूब, वो जा रहे थे विद्वान वहां से। तो विद्वान से कहा, कहने लगा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, हमारा तो एक आदमी डूब गया, हम पांच आए थे, चार रह गए। विद्वान ने देखा के लिए तो पांच हैं, ये मूर्खताई कर रहे हैं। क्या मूर्खताई कर रहे हैं ये। अपने को नहीं गिन रहे। अपने को नहीं गिन रहा, ऐसे ही दुनिया में सबको गिन रहा। उदारिक वैरिक तेज कर्मण, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन अपना कहाँ है, इसके अंदर अपनी बात तो आई नहीं। अपनी बात क्या है, अपनी बात है मैं ज्ञान शरीर हूँ, ये अपनी बात है। विद्वान ने बताया कि भाई देखो एक दो तीन चार पाँच। तब जाके देखा, अरे मैं तो अपने को गिन ही रहा था। इतनी बात कैसे समझ में आई। तो अब पांच पूरे हुए, पांच पूरे थे कि हुए। थे। थे। हाँ, ऐसे ज्ञान पहले से था कि हुआ नया आया, कि ज्ञान तो पहले से ही था, उसको जान नहीं रहा था बस। इतनी सी बात है। ठीक है ना। ये अब ये कह रहे हैं कि तेजस और शरीर कारवान शरीर किस किस के होते हैं। तो कह रहे हैं तेजस और कारवान शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। ये हैं, जितने भी संसारी जीव हैं समस्त जीव के दो शरीर तो पाए पाए जाएंगे। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ये दो शरीर ना हो, संसारी की बात कर रहे हैं। अनंत भी संसार के अंदर आते हैं, अनंतों के भी हैं शरीर। ऐसा- मात्र इसके नहीं है, सिद्धों के अंदर ही दो शरीर नहीं होते हैं। तो सिद्ध जो है अशरीरी हैं। अशरीरी होने से कामांड शरीर भी उनको नहीं है, क्योंकि शरीर बनता है कामांड शरीर से। और कामांड शरीर को उनको शरीर का अभाव है, इसलिए कामांड शरीर का भी अभाव है। तो दो शरीर तो सब जीवों के अंदर पाए ही जाएंगे। इसमें नीचे दिया है, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। नीचे मिल गया तीन, आपको। तीन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, एक जीव के साथ एक, कम से कम दो। कम से कम दो कौन से। आरक, नहीं। आर, नहीं नहीं, तेजस और कारमान। हाँ, कम से कम दो रहेंगे, तेजस और कावण हो सकते हैं। और अधिक से हम्म, अधिक चार शरीर रह सकते हैं। आगे दिया, विग्रह गति हम्म, में तेजस कावण रहते हैं। मनुष्य और तिर्यंश के उदारिक तेजस कारमान, देव और नारकियों के वैकरिक तेजस और कारमान,
तथा आहारक रिद्धिधारी मुनि के उदारिक आहारक तेजस और कामान शरीर होते हैं। देखो बता देता हूँ, स्लाइड बहुत बन रही है, क्या प्रिंट निकाल लेना, आप रख लेना, डायरी बना लेना, बहुत काम आएंगी है वैदिक ज्ञान करने में ना आगे, ये बहुत सहायक है। आगे कुछ पढ़ना हो चार्ट बना लो, सीधे खोल लो ये, और इसी के अंदर आपको कुछ काम करना हो, आप ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, किसी का विशेष दिमाग हो तो ये बहुत वर्क कर सकता है इसके अंदर। इसके अंदर वर्क की अथा सीमा नहीं है इसके अंदर कोई, कि ग्राफ चार्ट बनाना चाहे और उसको एलिवेट करना चाहे तो आराम से कर सकता है इसको, थोड़ा समय लगा करके। देखो चार शरीर बताए इन्होंने, एक दो तीन चार। नंबर एक तो बताया इन्होंने औदारिक, तेजस कर्मान। ओबरिक, वैकेरिक, तो मुझे होगा ना। तो तेजस, तीसरा कर्मण। कार्मण, कार्मण शरीर, और चौथा लिया आहारक शरीर। आहारक की परिभाषा क्या बताई थी आपको आहारक शरीर की? कौन किसको होता है आहारक शरीर, भूल गए? आरक्ष जी तो मुनिराजों का होता है ना शायद। हाँ, छठे गुण सामर्थ्य मुनिराजों का होता है, जिनालय की वंदना करने के लिए जाता है। तो कह रहे कम से कम शरीर होंगे तो कितने होंगे? तेजस और कार्माण होंगे। हम्म। अच्छा, हमारे कितने शरीर हैं अभी? तीन। कौन कौन से? उदारिक, हाँ। तेजस और कर्मण। हाँ बहुत बढ़िया। और देवों का कौन सा शरीर है? व्याक्रियक। और तो ये कारवान और वही रहेगा, तेजस कारमान हाँ, और कार्बन तेज व्याक्रियक। रहेगा, ठीक है बिल्कुल। नारकियों के वैकेरिक तेजस कार्बन, देवों के हम्म। वैकेरिक तेजस कार्बन, मनुष्यों के उदारिक तेजस कार्बन, और तिर्यंचों के उदारिक तेजस और कार्बन। कम वही से होगा। कम दो, कम से कम दो रहेंगे, और मध्यम में तीन, और मैक्सिमम यदि कोई मुनिराज हैं तो तो वहां के मुनिराज चार हो मनुष्य गए मनुष्य हैं, आरक वे जी। मनुष्य है ना वे तो उनके तीन हाँ। शरीर तो रहेंगे। कौन से शरीर रहेंगे हाँ, तीन राजों को? यही उदारिक, तेजस कारमान हाँ, और लेकिन उनका जब रिद्धि हो रिद्धिधारी रही का है, जब पुत्र निकल रहा है, तब वो निकल रहा है तो उससे चौथा शरीर भी हो गया, तो मैक्सिमम कितने हो आरक। सकते हैं? चार। चार शरीर। इनके अंदर से सबसे ज्यादा संख्या जो पाई जाती है शरीर की, किसके सबसे ज्यादा होंगे? सबसे ज्यादा शरीर किसके की संख्या वाले जीव कौन से हैं? आरक शरीर होगा। नहीं, आहार तो सबसे कम वाले हो गए ना। सबसे ज्यादा संख्या में शरीर कौन से कितने जीव पाए जाते हैं, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज मत करो। तेजस और कारमान। नहीं, सबसे ज्यादा संख्या वाले जीव पाए जाते हैं मध्यम वाले, क्योंकि तेजस का आमरण होता है विग्रह गति के अंदर। अच्छा। विग्रह गति का समय कितना है? हाँ, बहुत कम समय दो होता है समय उसका। से लेकर चार समय तक, इतना ही है ना मेरे ख्याल से, दो समय, चार समय, तीन समय, ऐसे ही देख लेना आप क्या है। विक्रय गति में बहुत कम टाइम है ट्रेवलिंग का, लेकिन जीव हम्म। का जो मैक्सिमम समय है वो इसके तीसरे गुण जो मध्यम वाले हैं इसमें रहते हैं। सब शरीरवाधारी जो है तीन में रहते हैं। वो जब गति परिवर्तन करता है तो उस समय दो शरीर रहते हैं, तेजस कालमाण। और आहारक अनुराग से बहुत कम है, संख्या ही बहुत कम हम्म। है, ना देखने में हम्म। आते हैं। तो ये तो कभी कभी कहीं कोई जीव होता है, तो उसकी अपेक्षा से कहा चार शरीर मैक्सिमम इसके होते हैं। समझ में आ गया? हम्म। आज मेरी पढ़ाई 30 क्वेश्चन तक की पूरी होगी, 30 तो आपने प्रश्न। सबसे ज्यादा कौन से बताया कि दो, मतलब। सबसे ज्यादा जीव जो पाए जाते हैं वो ओदारिक होगा या वैकेरिक होगा, मतलब देव तिरंज अच्छा। वैसे तेजस। वैकेरिक भी मत लो, तो ओदारिक ले लो। ओदारिक तेजस हम्म। कार्बन वाले सबसे ज्यादा शरीर जीव हैं, हम्म। क्योंकि तिर्यंचों की संख्या अनंत अनंत है। जितने हम्म। जीव देवगति, मनुष्य गति, नरगति में हैं, उससे अनंत गुने हम्म। जीव तिरंज गति के अंदर हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वहां एक इंद्रिय को तिरंज गति में गिना है, और एक इंद्रिय के अंदर जीवों की संख्या अनंत अनंत है। हम्म। दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, पांच इंद्रिय में, संघी पंच इंद्रिय में, नारकी में, देवों में, मनुष्य में, जितने जीव हैं उससे अनंत गुने जीव एक इंद्रिय निगोद के अंदर हैं। हम्म। क्लियर नहीं हुआ? क्या मैं आठ जाओ, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, भारी पड़ रहा है भाई? है भाई आठ जाओ? है, बच्चा है ना, थोड़ा भारी पड़ जाएगा। कितने, 12 साल का है, कितने का, 13 साल का? इंजीनियर है जी। है? इंजीनियर है जी। अच्छा, इंजीनियर है। कितनी उम्र है हाँ इसकी? जी। 22 साल के आसपास है। अरे लगन ना देखने में, फिर तो पूरा पकड़ रहा होगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पूरा पकड़। पढ़ा हुआ है जी इसने पहले भी। है? पहले भी पढ़ा हुआ है जी।
अच्छा पहले पढ़ा हुआ है, तो फिर तो समझ में आ रहा होगा इसको, है ना। अभी क्या बात पढ़ा रहे थे हम, भूल गया मैं, दिमाग से क्या निकल, क्या पढ़ा रहा था मैं अभी। शरीर सबसे ज्यादा प्रकृति। जीव, हैं। सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जीव शरीर। तिर्यंक गति में। हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। पांच इंद्रिय के चार भेद। एक तो हो गए नारकी, त्रियंच, देव और मनुष्य। बाकी जितने जीव हैं, जितने पांच इंद्रिय संगीत तक के जीव हैं, वे सब कहाँ पाए जाते हैं, त्रियंच गति के अंदर मात्र। ये चिड़िया, कबूतर, भैंस भैंस, ये जो मन वाले जीव हैं ना, इनको छोड़कर जितने हम्म, चींटी मकोड़े कीड़े हैं, वे सब कौन सी गति के जीव हैं। तिर्यंक गति के। वे सब तिरंज गति के जीव हैं। तो जितने एक से लेकर पांच इंद्र तक के जीव हैं, असंख्य पंच तक के, तो कौन सी गति के अंदर आते हैं, तिरंज गति के अंदर। इसके अंदर भी जो दो इंद्रिय से लेके और सारे जीव मान लो, मनुष्य देव सब, सबकी संख्या लगा लो, इन सब की संख्या के मुकाबले ये जो एक इंद्रिय जीव हैं, ये अनंत अनंत हैं। हम्म एक एक क्षेत्र के ऊपर ठसठस पड़ेगा, हमारे जैसे जीव, जैसे हम जीव हैं ऐसे ये भी जीव हैं। ये पूरे अधिकार वाले हम्म हैं, पूरे ज्ञान वाले हैं। एक एक क्षेत्र के ऊपर कैसे भरे हुए हैं, ठसठस भरे हुए हैं। इनकी संख्या सीमित है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ये इल्ली खटमल मिलना, इल्ली बनना, कीड़ा बनना, मकोड़ा बनना, ऐसा लिखा महाभाग्यशाली जीव है कोई यदि उस निगोज से निकल के यहाँ बन जाए तो। ऐसा लिखा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही तरसणी। महादुर्लभ है। इस एक इंद्रिय के अंदर, स्पर्श इंद्रिय के अंदर मरने जीने वाले जीव अनंतान भरे पड़े हैं। कोई महाभाग्य से जीव ऊपर चढ़ता है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बनता है, फिर मनुष्य तक आता है बन करके। ठीक है ना, ये थोड़ा समझाया इसको। तो ये है। हम्म। अब आप इसको नोट्स बना लेना इसके, जो भी बनाना है आपको, कोई पूछना हो तो आप इसको पूछ लेना। कल इसकी रिवीजन क्लास होगी 30 क्वेश्चन की। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं आपको, इसकी होगी रिवीजन क्लास। और रिवीजन क्लास के बाद 30 क्वेश्चन की, फिर उसके बाद होगा उसका एग्जाम। आज दिन क्या हो गया, संडे, मंडे ट्यूसडे में एग्जाम कर लेंगे इसका, बाकी पूछ लेंगे सब लोगों से, है ना। चलो, कुछ और प्रश्न किसी का, कोई प्रश्न नहीं है। चलो बढ़िया है, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार। नौमाणा मुकार मंत्र। जय हो दक्षिण माता की, जय हो। जय महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, सभी को जय जय जय। जय, सबको सभी को जय जय। जय। जय 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 जय। जय। जय।